क्या आपको लगता है कि बर्बाद होने के लिए बहुत सारी बुरी आदतों का होना जरूरी है? जी नहीं। बर्बाद होने के लिए एक गलती या एक डिस्ट्रैक्शन ही काफी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में चलती हुई नाव को डुबाने के लिए एक तेज हवा का झोंका या एक छोटा सा छेद ही काफी है। कैसे? चलिए जानते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 67। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 67। इंद्रियाणाम ही चरंताम यम नोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वायुर्नावमी वामभसी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पानी में तैरती हुई नाव को तेज हवा खींचकर अपने साथ बहाकर ले जाती है, ठीक वैसे ही अगर आपका मन इंद्रियों में से किसी एक के पीछे भी लग जाए तो वो अकेली इंद्री ही आपकी पूरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। मतलब कि भले ही आप अपनी लाइफ में 99% फोकस्ड हो, लेकिन वो 1% का डिस्ट्रक्शन भी आपको आपके टारगेट से दूर करने के लिए, आपकी लाइफ बर्बाद करने के लिए काफी। चलिए इस श्लोक के सार को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए आप अपनी लाइफ की नाव चला रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, और अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है, मतलब कि आपके फोन का नोटिफिकेशन आ जाता है। अब उस नोटिफिकेशन को हमारी इंद्री यानी कि आंख ने देखा, और जैसे ही देखा तो क्या हुआ कि हमारा मन उसके पीछे लग गया। और फिर आपने क्या सोचा कि बस एक मैसेज है, चेक कर लूं, और बस फिर कब 1 मिनट से 1 घंटा चला गया आपको पता ही नहीं चला। क्यों? सुनकर मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि हाँ, हम सब ऐसा ही तो करते हैं। तो आपके दिमाग को भी पता था कि काम जरूरी है, लेकिन उस एक छोटे से नोटिफिकेशन ने हमारी समझदार बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी तूफान को छोटा मत समझिए। तो दोस्तों सीख ये है कि अगर किनारे पर पहुंचना है, यानी कि लाइफ में सक्सेस होना है, तो अपनी नाव का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो।